कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। इस समय सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह अद्भुत समय हम सबों के जीवन में लेकर आया ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। आमीन। परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में बैठते हैं, परमेश्वर हमें विजय से विजय की ओर और महिमा से महिमा की ओर लेकर चलता है। हालेलुया। शत्रु के हर एक युक्ति की हानि वो कर देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रियो ईमान, हमने इसके पहले के सेशन में जो बातें सीखी, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में उस अध्ययन के द्वारा कार्य किया। हमने भजन संहिता 84:11 जो कल सीखा था कि जो खरी चाल चलते हैं उनके लिए इस पृथ्वी की किसी भी भली वस्तु को परमेश्वर रोक कर नहीं रखता है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने सीधे उनके हृदय को आर पार छेद दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन की सामर्थ्य बनता है। आमीन। आज उसी वचन को लेकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा फिर एक बार पूरे सामर्थ्य और ताकत और बल के साथ हमारे मध्य में है, और मेरा विश्वास है आज के वचन हम में से हर एक के जीवन में फल को उत्पन्न करेंगे। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 33 उसके 8 से लेकर 14 वचनों को हम 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 उसके 8 से लेकर 15 वचन। Psalms chapter 33 verses 8 to 15 we will read. The word says, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। हम एक गीत गाते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। अद्भुत है परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही भयानक और अद्भुत रीति से उसने मेरी और आपकी रचना की है। आमीन। उसकी बुद्धि को मापना असंभव है मनुष्य के लिए। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। आमीन। वी आर सो प्रिविलेज्ड पीपल। हम लोग इतने आशीषित लोग हैं कि हम इतने गंदगी में, पाप में, कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें हाथों को थाम कर उस दलदल की कीच से उबारा और हमसे प्रेम किया। हालेलुया। देन रिमाइंड योरसेल्फ हाउ मच मोर, कितना अधिक हमने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में इन वचनों को लेकर आया है, जिसका वचन कहता है, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। देखिए, आप और मैं तो प्रभु के भय में है, क्योंकि हमने उद्धार पाया है। लेकिन वचन कहता है सारे धर्मी लोग यहोवा से डरे, सारे धर्मी लोग उसका भय माने। ऐसा नहीं लिखा है, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। हालेलुया। उनके अंदर उस पवित्र भय को, जिन्होंने वचन नहीं सुना है, जो सत्य को नहीं जानते हैं, उनके अंदर उस भय को कैसे उत्पन्न करना है? वचन के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा करना है। हालेलुया। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? आपको और मुझे दी गई है। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। अब आप जानते हैं, जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने वास्तव में कहा वास्तव में हो गया। जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो जो कुछ कहता है वह हो जाता है। हालेलुया। आमीन। उसके भय में रहना सीखिए। आगे वचन कहता है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। इसका साफ और क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर इसका अर्थ है कि यहोवा जो चाहता है वो ही इस पृथ्वी पर होता है। हालेलुया। जातियाँ कल्पना बनाती है, भाई को भाई से बढ़ाने की कोशिश करती है,
कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त करती है, लेकिन अंतिम कॉल परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जाति जाति की युक्तियों को विफल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। आमीन। जो कुछ भी आज इस पृथ्वी में हो रहा है, यकीन मानिए परमेश्वर संपूर्ण नियंत्रण में है। हालेलुया। आमीन। जिनके समझने की बुद्धि हो वो समझ ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। जो कुछ भी हो रहा है, डोंट वरी, सब कुछ परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा है। गॉड इज इन कंप्लीट कंट्रोल। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। देखिए, संसार की कल्पनाएं निष्फल हो जाएगी, लेकिन यहोवा की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा सारी जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देगा। क्यों? क्योंकि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। आमीन। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर की युक्तियां भलाई को उत्पन्न करती है। इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। अर्थात आप और मैं, परमेश्वर मुझे और आपको धन्य जाति कहता है। हालेलुया। क्या प्रिविलेज है हमारे लाइफ के लिए कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, वो हमें धन्य कहता है। आमीन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। तो आप में से और मुझ में से जो सयाने से थोड़े अधिक सयाने हैं, जो ये सोचते हैं कि प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं है, हम कोई भी पाप, कोई भी गुनाह, कोई भी गलतियां कर रहे हैं, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी लोगों की नुक्ताचीनी करते हैं, किसी से भी ईर्ष्या रखते हैं, डाह करते हैं, तो प्रभु का ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रभु तो और लोगों को संभालने में व्यस्त है। ना 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 ना, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि जब करता है, वह थोड़े मनुष्यों को नहीं, सब मनुष्यों को एक साथ एक समय निहारता है। इसीलिए तो वो परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। सो वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज वॉचिंग यू। जिनके सुनने के कान है वो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, वही जो अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। पृथ्वी के हर एक वस्तु विशेष प्राणी को, मनुष्य को, स्त्री, जवान, बूढ़ा, पुरुष, स्त्री, बच्चे, सबको वो देखता है। हालेलुया। इसीलिए तो जीवन की पुस्तक में हर बात का लेखा लिखा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है जो उसमें छूट जाएगी, क्योंकि वो सारी पृथ्वी को निहारने वाला परमेश्वर है। आमीन। और आगे वचन कहता है, वहाँ जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उन सब के कामों का विचार करता है। हमको कई बार ऐसा लगता है शायद परमेश्वर का हमारी ओर ध्यान नहीं है। मुझे कई बार ऐसा लगता है, प्रभु इतनी सेवा सब कुछ कर रहा हूँ, जैसा तू कह रहा है वैसा फॉलो कर रहा हूँ प्रभु, फिर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। परंतु वचन कहता है वो धर्मी के सब कामों का विचार करता है। एंड मेक श्योर गॉड विल ब्लेस यू लिटिल बाय लिटिल। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर थोड़ा थोड़ा करके ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। कल हमने कुछ वचन का अध्ययन और मनन किया था, और मैंने आपको बताया था कि आपकी योग्यता नहीं, आपके दान वरदान नहीं, आपकी खूबियां नहीं, परंतु आपको अगर ऊंचाई पर जाना है तो you have to lean on God. Hallelujah. You have to connect with your holy Father. आपको अपने पिता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपके लिए सफलता और विजय में बढ़ना संभव हो पाएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस भोर के समय में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है। राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन तू हमारे पास लेकर आया है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है, उन्हें भी आशीष दे। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं। राजा, शत्रु ने जो हमारी आशीषों पर हाथों को दबा कर रखा है प्रभु, उस लूसीफर को और उसकी सेना को यीशु नासरी के नाम से हम उसके हाथों को उठाने की आज्ञा देते हैं राजा, ताकि प्रभु
प्रभु पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से तेरी सेवकाई हम तक पहुंचने पाए और हम तेरी सेवकाई में बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने एक वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 20 वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 20। और मैं चाहता हूं सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, जो मेरा विश्वास है कि आप सामने लेकर बैठे हैं, आमीन, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। आप आपके नोटबुक्स और आपके नोट्स और पेन पेंसिल पेपर बाइबल सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं, और इस समय हम सब लोग लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Hallelujah. Amen. क्या आप विश्वास करते हैं आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है? मैं विश्वास करता हूं कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अपने चेलों से कह रहा है कि जो तुम कर रहे हो उसमें ज्यादा आनंदित मत हो। अरे मेरे कलीसिया में 25 के 1000 लोग हो गए, अरे मैंने प्रार्थना की, उसके सिर पर हाथ रखा और वो गिर गया, अरे हमने आराधना की और आराधना में दुष्ट आत्माएं भागने निकली। वचन बहुत सटीक तरीके से यहाँ पर उस समय चेलों को समझा रहा था, और उस समय जो चेलों को समझाया गया वही वचन जो लिखा हुआ है आज आपको और मुझे समझा रहा है प्रभु के लोगों, कि तुम जो कर रहे हो उसमें आनंद मत मनाओ, लेकिन मैंने जो अपने लहू का बलिदान देकर तुमसे अनमोल प्रेम किया है उस बात के लिए तुम जश्न को मनाओ। हालेलुया। आमीन। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। आपके और मेरे नाम स्वर्ग में इसलिए नहीं लिखे पाए जाते हैं क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की सहायता और मदद करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अच्छे काम जो है वो मैले चीथड़ के समान है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे और आपको अच्छा काम करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है। लेकिन आपके अच्छे कामों के कारण आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने आपके लिए उस लहू का उस कलवरी पर बलिदान दिया, आपको उद्धार दिया, इसीलिए आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसके 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 22 एंड 23। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 22 और 23 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अयो, सी व्हाट गॉड इज सेइंग हियर। देखिए, पढ़िए, समझिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है। बड़ी बड़ी डींगे स्वर्ग के द्वार पर मारने से आपका स्वर्ग में प्रवेश करना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। इस बात से आनंदित न हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। आमीन। अद्भुत वचन है। जब इन दोनों वचनों को मैं एक साथ जोड़कर उस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यू नो, आई केम ऑन माई नीज एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग द लॉर्ड दैट माई नेम इज रिटन इन द हेवन। हालेलुया। मैं प्रभु को घुटनों पर आकर धन्यवाद देने लगा। प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि तूने मेरा नाम तेरे लहू के बहाए जाने के द्वारा स्वर्ग की किताब में लिख कर रख दिया है। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है। मत्ती 7, 22 और 23 में आपके लिए पढ़ूंगा। ऑन दैट डे मेनी विल से टू मी, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Hallelujah. यह वचन सिखाता है कि चेलों ने बहुत अच्छा कार्य प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया। They did not do anything wrong. Amen.
उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाले, उन्होंने भविष्यवाणियाँ की, उन्होंने बहुत सारे आश्रम किए। ये कोई गलत बात तो की नहीं है, ये तो सारी बातें की है और अच्छी बात है। ये करने की सामर्थ और ताकत भी तो हमको पवित्र आत्मा देता है, जो प्रभु ने हमारा सहायक बनाकर हमारे लिए भेजा है। तो क्या चेलों ने यहाँ कुछ गलती की? क्या नहीं। दे डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। दे कास्ट आउट डीमंस, द बाइबल सेज दे प्रोफेसाई, दे डिड माइटी थिंग्स फॉर द किंगडम। ये सारी अच्छी चीजें उन्होंने की, बट स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट गॉड सेड टू देम, आई डोंट नो यू, मैं तुमको नहीं पहचानता। तो क्या आप परमेश्वर को ये बोलेंगे, क्या प्रभु अपने राज्य का काम हमसे करा लिया और अब हमारी बारी आई स्वर्ग में जाने की, तो तू कहता है कि मैं तुमको जानता ही नहीं? ये तो धोखा हो गया प्रभु, है ना। हम मनुष्यों को ऐसा कहते हैं, जब कोई हमें कोई जिम्मेदारी सौंपता है, हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण करके जब उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है कोई एहसान नहीं किया। अरे किया तो क्या हो गया, बहुत बड़ी बात कर दिया क्या? और हम कई बार बोल देते, क्या भैया जब कोई नहीं था तब मेरी याद आई आपको, और जब आज मैंने आपके सब कार्य कर दिए, सहायता मदद कर दी, अब आप मुझे पहचान नहीं दिखा रहे हैं। Amen. But see what God said, I don't know you. Now the big question is why. शायद आपके मन में प्रश्न आया होगा, क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? हालेलुया। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में प्रश्न आया होगा, क्योंकि मेरे मन में आया। हालेलुया। सो मैं और आप एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। सो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु इन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया, जो आज्ञाएं तूने दी, जो कार्य तूने कहा वही तो किया, फिर तूने इनको क्यों कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, है ना, तुम यहाँ से चले जाओ। God said, because they did amazing things for him, but they were not in relationship with him. हालेलुया। मेरे नाम से उन्होंने दुष्टात्माएं तो निकाल दी, मेरे नाम से उन्होंने चंगाइयाँ कर दी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर दिए, परंतु उनका रिश्ता मेरे साथ नहीं बना हुआ था। हालेलुया। तो क्या बगैर प्रभु के रिश्ता बनाए भी आप चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Hallelujah. His grace is sufficient for us, beloved people of God, to do all these mighty things in this world. You know, परमेश्वर ने ये जो पृथ्वी बनाई है, इसमें परमेश्वर के राज्य के कामों को करना उसके अनुग्रह के द्वारा संभव है। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्यों मैंने अमित उनसे कहा पता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? क्योंकि इन सारे कामों को करने में, चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ ये वो दुष्टात्मा निकालने में, ये इतने व्यस्त हो गए कि इनका रिश्ता ही मुझसे खत्म हो गया। हालेलुया। इसीलिए मैंने इनको कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशनशिप विद गॉड ऑलवेज सुपरसीड्स व्हाट यू डू। हालेलुया। योर रिलेशनशिप विद गॉड ऑलवेज सुपरसीड्स व्हाट यू डू इन योर लाइफ। हालेलुया। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखिए, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आप जो कार्य इस पृथ्वी पर प्रभु के राज्य के लिए करते हैं उससे कई अधिक बढ़कर काम करता है। हालेलुया। आप जो प्रभु के राज्य के लिए यहाँ कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ही प्रभु ने आपके जीवन को बचाया है, उसके लिए ही मेरे जीवन को बचा कर रखा है। तो हम ये जो चिन्ह चमत्कार, जो कुछ भी हमारी सेवकाई में कार्य होते हैं, हम ये कोई बड़ी बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सटीक रहेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, तो इससे भी अधिक ऊंचे कामों में परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। विक्ट्री टू विक्ट्री एंड सक्सेस टू सक्सेस एंड ग्लोरी टू ग्लोरी, गॉड विल अपलिफ्ट ईच वन ऑफ अस। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ, जो प्रभु का रिश्ता है, वो इन सारी बातों को सुपरसीड कर देता है, वो इन सारी बातों को नीचे रखता है और रिश्ता सबसे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे प्रभु के सेवा के नाम पर लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो कोर कमेटी बुलाते हैं, फिर कमेटी मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग्स लेने में, ब्रेकफास्ट बुलाने में, ब्रेकफास्ट करने में, चाय नाश्ता करने में बहुत व्यस्त है। ये बातों को मनन करना है, वो बातों को करना है, प्लानिंग मीटिंग्स ये वो, उसमें बहुत अधिक व्यस्त है। लेकिन इसमें वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाना और बनाना भूल जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं सेवकाई में और संसार की बातों में कि उनका वैयक्तिक रिश्ता, देयर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड इज गोइंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर डे बाय डे। उनका परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल वैयक्तिक समय और संबंध जो है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर होता चला जा रहा है।
हालेलुया। जितना अधिक हमारा रिश्ता परमेश्वर से गहरा होता जाएगा, उतना ही अधिक सेवकाई का कार्य और आपके जीवन की आशीषों को परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आप आमीन कहेंगे। आमीन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको पवित्र शास्त्र से देना चाहता हूँ। लेट अस ओपन आवर बुक्स बाइबल टू द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 3 एंड वर्स 1। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 वचन। मैंने ये जो बातें आपको बताई ना अभी कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कमजोर होने के बाद भी आप सेवकाई में बढ़ेंगे, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को, चंगाइयों को, सब कुछ करेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आमीन। 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 1। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम ही मिलता था। आमीन। यह वचन बताता है कि शमूएल परमेश्वर की सेवा करता था, अर्थात यहोवा की सेवा करता था। हम सब जानते हैं हन्ना ने परमेश्वर से वायदा किया, हन्ना ने अपने परमेश्वर के मंदिर में अपने बालक शमूएल को अर्पण कर दिया, और लड़कपन से ही शमूएल जो है वो यहोवा की सेवा करता था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, नंबर 1, और उसका दर्शन कम मिलता था। यह वचन बताता है कि शमूएल परमेश्वर की सेवा करता था। बट नाउ द अमेजिंग पार्ट इज रिटन इन द 7th वर्स। इससे अद्भुत बात जो लिखी है वो 7वें वचन में लिखी है। 1 सैमुएल चैप्टर 3 एंड वर्स 7। सब लोग एक साथ जोर से पढ़िएगा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। हालेलुया। नाउ सैमुएल डिड नॉट येट नो द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे लिखा है, नॉर वाज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड येट रिवील्ड टू हिम। और ना ही उस पर परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ था। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि पहला वचन कहता है कि शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, लेकिन 7वां वचन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जो कहता है सेवा तो करता था लेकिन शमूएल यहोवा को पहचानता ही नहीं था। हालेलुया। प्रियो, आज हम में ऐसे हजारों सेवक है इस पृथ्वी पर, लाखों सेवक है जो सेवा तो करते हैं पर परमेश्वर को ही नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर को पहचान कर सेवा करना और परमेश्वर को न जानते हुए उसकी सेवा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो परमेश्वर को न जानते हुए चिन्ह चमत्कार, आराधना, बाकी सारी बातें करते हैं, उनके लिए वो पहले का वचन था जो कहता है मैं तुमको नहीं जानता हूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। परमेश्वर की सेवकाई करता था शमूएल, पैदा हुआ तब से परमेश्वर की सेवा टहल करता था एली के साथ, लेकिन 7वां वचन कहता है उसके बावजूद भी वो परमेश्वर को जानता नहीं था। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर की सेवा शमूएल कर रहा है। हो सकता है वो वर्शिप टीम का एक भाग हो, है ना, क्योंकि बचपन से प्रभु के मंदिर में रहा है। सो एली ने उसको हर संडे को कहा होगा कि वर्शिप लीडिंग तू करना शमूएल, है ना। पता नहीं परमेश्वर की कौन से भाग में वो सेवा करता था, हमको नहीं पता है, लेकिन वचन कहता है कि बचपन से वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, प्रभु के राज्य को बढ़ा रहा है, बट स्टिल he is not in close relationship with God. हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि वो यहोवा को नहीं जानता था। जिसको हम जानते हैं, हम किसी व्यक्ति को तब जान पाते हैं अच्छे से जब हम उसके करीब होते हैं। हालेलुया। जब अरेंज मैरिज होता है तो पति पत्नी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने समय को एक दूसरे के साथ बिताते चले जाते हैं, वो गहराई से एक दूसरे को जानते चले जाते हैं। आमीन। यहाँ पर शमूएल सेवकाई कर रहा है, कलीसिया बढ़ रही होगी, लोगों की मंदिर में भीड़ इकट्ठा हो रही होगी, उसके बावजूद भी द वर्ड सेज ही इज नॉट हियर इन क्लोज रिलेशनशिप विद द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। वो यहाँ पर परमेश्वर के साथ रिश्ते में, करीबी रिश्ते में अब तक नहीं बना हुआ था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सी, आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स इज नॉट अ
आवर टैलेंट, आमेन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हमारी पहचान जो है या हमारी आशीष जो है वो हमारी खूबियों में नहीं है, वो हमारी योग्यताओं में नहीं है, वो हमारे दानों वरदानों में नहीं है. इट इज नॉट व्हाट यू कैन डू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. Amen. It is not what you can do, but it is simply to know him and to be known by him. Hallelujah. लेकिन उससे बढ़कर बात यह है कि परमेश्वर आपको जाने और आप परमेश्वर को समझ सके. आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सबको अलग अलग दान और वरदान दिए हैं, सबके अलग अलग विश्वास के परिमाण हैं, आमेन, लेकिन वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. आपकी 5 लोगों की भी कलीसिया है तो परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना परमेश्वर इस देश के महान परमेश्वर के सेवकों के साथ करता है. हालेलुया. सी, बड़ी बात ये नहीं है कि आपके अंदर की योग्यता क्या है और उन योग्यताओं का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, बट बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर आपको जानता हो. हालेलुया. ये परमेश्वर के वचन हैं. सी, गॉड नोज दैट इट्स पॉसिबल टू गेट व्हाट यू वांट. परमेश्वर ये जानता है कि जो कुछ भी आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, है ना. परमेश्वर अपनी वाचा से मुकरता नहीं है. और ये मैंने और आपने कई लोगों के जीवन में देखा है. हमने कई लोगों के जीवन में, स्पोर्ट्समैन हो गए, एथलीट्स हो गए, हॉलीवुड वाले हो गए, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, या वर्शिप लीडर्स हो गए, परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हो गए, और बिजनेस टाइकून्स है इस पूरे संसार में बड़े बड़े, जो वो चाहते हैं वो उनको मिलता है. बट ये बड़ी बात नहीं है, आमीन. उससे बड़ी बात ये है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है और क्या आप परमेश्वर को जानते हैं. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले और इस पर बहुत गहराई से मनन और अध्ययन करें. आमीन. आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे. परमेश्वर आप सबों को इन बातों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बातचीत की है. हालेलुया. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम अंतिम प्रार्थना करें. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा. प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमें जानता है राजा. हमें सामर्थ्य दे प्रभु कि हम अपने रिश्ते को तेरे तुझसे और करीबी में आकर बढ़ा सके राजा. प्रभु परमेश्वर पिता, जो बातें आज तूने हमें सिखाई उसके लिए धन्यवाद देते हैं. अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें. अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे. तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.